हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन ऑर्गेनाइजेशन कंडक्टेड बाइक रेस अंडर 2 डिफरेंट कैटेगरीज बॉयज एंड गर्ल्स, इन ऑल देयर वर 250 पार्टिसिपेंट्स, अमंग all of them finally 3 from category 1 and 2 from category 2 were selected for the final race. Ravi forms 2 sets B and G for these participants for his college project. Let B1 equal to this, G equal to this, where B represent boys and G represent girls. Ravi decided to explore these sets for various types of relation and functions. On the basis of information solved, Ravi wishes to form all the relation possible from B to J. How many such relation are possible? Write the smallest equivalence relation on G. Third, Ravi defines a relation from B to B as this. Write the minimum ordered pair to be added in R1 so that it becomes reflexive but not symmetric. B part, reflexive and symmetric but not transitive. और नेक्स्ट पार्ट में क्या करें, इफ द ट्रैक ऑफ फाइनल रेस फॉलोज द कर्व दिस, देन चेक वेदर द ट्रैक रिप्रेजेंटिव 1 1 एंड ऑन टू फंक्शन और नॉट। ठीक है स्टूडेंट, कैसे करेंगे देखिए। एक्सक्यूज, हमें क्या दे रखा है, बी दे रखा है, जी दे रखा है। फर्स्ट पार्ट में हमें क्या फाइंड आउट करना है, हाउ मैनी रिलेशंस आर पॉसिबल फ्रॉम बी टू जी। कैसे करेंगे इसको देखिए। हमें क्या गिवन है, हमें गिवन है B इज इक्वल टू B1, B2, B3 एंड G हमें गिवन है G1, G2। ठीक है स्टूडेंट्स, हमें क्या फाइंड आउट करना है फर्स्ट पार्ट में, पॉसिबल रिलेशन फ्रॉम B टू G। देखिए स्टूडेंट्स कैसे करेंगे। फर्स्ट पार्ट, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ B M सपोज इक्वल टू कितना है 3 एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ G N कितनी है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमारे पास क्या आ गया, B आ गया और G आ गया। ठीक है, B और G के करॉस्पॉन्डिंग हमें M और N की वैल्यूज फाइंड आउट कर लें। ठीक है, तो अब देखिए स्टूडेंट्स, हमारे इसमें ऑर्डर्ड पेयर कैसे पता चलेंगे हमें, ऑर्डर्ड पेयर्स फ्रॉम B टू G क्या हो जाएंगे, M इंटू N इक्वल टू 3 इंटू 2 इक्वल टू 6। ठीक है, ये क्या आ गए हमारे ऑर्डर्ड पेयर्स। और उसके बाद नंबर ऑफ रिलेशंस क्या होते हैं हमारे, नंबर ऑफ रिलेशंस क्या हो जाएंगे, फ्रॉम B टू G इज इक्वल टू 2 रेज टू पावर M इंटू N, दैट इज 2 रेज टू पावर 6। सोल्व कीजिए, 2 टू ज़ा 4 टू ज़ा 8 टू ज़ा 16, 32 इंटू 2 60। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमारा फर्स्ट का आंसर क्या आ गया 64। सेकंड पॉइंट में क्या कह रहा है वो देखिए, राइट द स्मॉलेस्ट इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन G। G क्या है, G1 एंड G2। ठीक है, और हमें क्या फाइंड आउट करना है, स्मॉलेस्ट। वी नो smallest equivalence relation is the identity relation। क्या है, identity relation that is ठीक है, क्या हो जाएगा, मान लीजिए हमारा रिलेशन क्या है, G1 एंड G2 ये हमारा क्या होगा, एक स्मॉलेस्ट आइडेंटिटी रिलेशन है। अब हमें क्या प्रूव करना है कि ये इक्विवेलेंस है, तो कैसे लिखेंगे, सबसे पहले फोर क्या होता है, सबसे पहले हमारा रिफ्लेक्सिव। फॉर रिफ्लेक्सिव क्या कर रहे हैं हम, ठीक है, G1 G2 बिलोंग्स टू R एंड G2 बिलोंग्स टू R फॉर G1 G2 बिलोंग्स टू G। ठीक है,
रिफ्लेक्सिव कर रहा है। नाउ फॉर सिमेट्रिक we see here in R for all AB belongs to R, there exist BA belongs to R, therefore it is symmetric, है ना। सिमेट्रिक क्या होता है, ये चीज़ हमें लिखनी है। उसके बाद फॉर रिफ्लेक्सिव सॉरी ट्रांजिटिव आता है। उसके बाद ट्रांजिटिव क्या कहता है, इन आर फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर, देयर इज ऑल्सो ए सी बिलोंग्स टू आर, देयरफॉर इट इज ट्रांजिटिव ऑल्सो, है ना। ये हमारा क्या है, रिलेशन ट्रांजिटिव भी है। hence we say R is smallest equivalence relation, कह सकते हैं ना हम इसमें। देखिए स्टूडेंट्स, काफ़ी बच्चे ना इसमें सिर्फ सिंपली लिख देंगे दैट G1 G2 इज़ द इक्विवेलेंस रिलेशन स्मॉलेस्ट। देखिए स्टूडेंट्स, जब आप बोर्ड में कोई चीज़ अटैम्प्ट करते हो तो आपको एग्जामिनर को ये चीज़ एक्सप्लेन करनी है कि आपको क्वेश्चन समझ आया है कि नहीं आया है, आपको पता है कि इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है कि नहीं है, आइडेंटिटी रिलेशन क्या होता है। तो आपको ये सारे स्टेप्स करके दिखाने हैं, सीधा डायरेक्ट नहीं लिख देना है। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए अब थर्ड पार्ट में वो क्या कह रहा है, मैं थर्ड पार्ट एक पेपर पे करके दिखाता हूँ आपको। थर्ड पार्ट में वो क्या कहता है, गिवन R1 इज इक्वल टू B1 B2 एंड B2 B1, ये हमें एक रिलेशन गिवन है। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट में क्या करना है हमें, रिफ्लेक्सिव बट नॉट सिमेट्रिक, है ना। अब देखिए सबसे पहले रिफ्लेक्सिव क्या कहता है, रिफ्लेक्सिव की हमें प्रॉपर्टी लिखनी है। रिफ्लेक्सिव हमारा क्या कहता है कि अगर हमारा कोई भी, ठीक है, दैट फॉर ऑल ए देयर शुड बी ए बिलोंग्स टू R1, है ना। तो अब देखिए यहाँ पे हमारे पास क्या है, इट मीन्स क्या है, B1 बी में कितने हैं हमारे, B1 B2 B3, तो B1 B1 B2 B2 एंड B3 B3 मस्ट बी इन R। ठीक है, तो इट मीन्स ये तीन तो हमें ऐड कर देने पड़ेंगे। आफ्टर दिस हमारा R1 क्या बन जाएगा, आफ्टर दिस R1 क्या बन जाएगा, अब हमारा देखिए B1 B1, है ना, B2 B2 B3 B3, है ना, और साथ में हमारा B1 B2 गिवन है और B2 B1 भी गिवन है। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम क्या देखते हैं, हेयर वी सी फॉर ऑल AB बिलोंग्स टू R1, देयर इज BA बिलोंग्स टू R1, है ना। यहाँ से हमें साफ पता चल रहा है। ठीक है, B1 B2 है, B2 B1 है। ठीक है, तो इट मीन्स इट इज़ ए सिमेट्रिक रिलेशन, बट हमें क्या चाहिए, नॉट सिमेट्रिक। देयरफॉर टू मेक इट नॉन सिमेट्रिक लेट वी ऐड हम इसमें कोई ऐड कर देते हैं B2 B3। नाउ देखिए क्या है, B2 B3 बिलोंग्स टू R बट
R1 sorry, B3 B2 does not belongs to R1, therefore it is not symmetric। ठीक है, तो अब हमने क्या ऐड करा, ठीक है, नाउ R1 क्या बन गया हमारा, देखिए B1 B2 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 सॉरी B1 B1 B2 B2 B3 B3 B2 B3 है ना। उसके बाद क्या गिवन था, हाँ B1 B2 और B2 B1, ये बन गया ना। तो अब हमने इसमें कितने पेयर ऐड करे, 4 पेयर, 1 2 3 एंड देयरफॉर क्या पूछा है, राइट द मिनिमम ऑर्डर पेयर टू बी एडेड, 4 मिनिमम पेयर ऑर्डर विल बी एडेड। ठीक है, ऑर्डर्ड पेयर विल बी एडेड, है ना। कौन से है वो हमने ऐड करके दिखा दिया। ये किस में था हमारा, ए पार्ट में। किस में था, ए पार्ट में। अब हम करते हैं बी पार्ट में। बी पार्ट कैसे करेंगे, देखिए R1 क्या गिवन है, B1 B2 एंड B2 B1। ठीक है, इसमें हमें क्या करना है, रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक बट नॉट ट्रांजिटिव। ठीक है स्टूडेंट्स, ठीक है। देखिए स्टूडेंट्स, ये हमारा एक ही क्वेश्चन में दे रखा है, तो ठीक है, तो हम इसको यहाँ तक नहीं करते हैं सिमेट्रिक रिलेशन। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, तो हमारे पास ये हम स्टेप्स करेंगे, उसके बाद हम क्या लिखेंगे कि जो R1 है हमारा क्या आ गया, ये आ गया। ठीक है, बट अब यहाँ पे देखिए, ये यहाँ पे हमारा क्या है, ये सिमेट्रिक है, और हमें क्या चाहिए, रिफ्लेक्सिव भी चाहिए और सिमेट्रिक भी चाहिए। ठीक है, कहाँ तक, यहाँ तक। तो दोबारा लिखिए, R1 क्या है, B1 B1 B2 B2 B3 B3 B1 B2 एंड B2 B1। ठीक है, here R1 is reflexive and symmetric। ठीक है, अब हम चेक करेंगे कि क्या ये ट्रांजिटिव है। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी कहती है if AB belongs to R1 and BC belongs to R1 then AC should also belongs to R1। ठीक है, और अब यहाँ पे देखिए B1 B1 B2 B1 B2 B2 B1, तो B1 B1 भी एग्जिस्ट कर रहे हैं, या कोई और सिचुएशन देखिए B1 B2 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 तो B1 B1। ठीक है, ठीक है, ये है। here we see R1 is ट्रांजिटिव ऑल्सो। R1 हमारा क्या है, ट्रांजिटिव भी है, बट हमें तो ट्रांजिटिव नहीं चाहिए। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इन ऑर्डर टू मेक इट अगर हमें क्या करना है, ट्रांजिटिव करना है, टू मेक इट ट्रांजिटिव, लेट वी ऐड हम कोई डाल देते हैं B2 B3। ठीक है, B2 B3 हमने ऐड कर दिया, तो R1 क्या बन गया हमारा, B1 B2 B1 B1 B2 B2 B3 B3 B1 B2 B2 B1 and B2 B3। but now R1 will not be symmetric, ये अब सिमेट्रिक नहीं रहेगा। क्यों, क्योंकि हमने B2 B3 ऐड कर दिया, तो B3 B2 भी चाहिए। we need to add B3 B2 also। ठीक है, therefore now R1 is equal to B1 B1 B2 B2 B3 B3 B1 B2 B2 B1 B2 B3 एंड B3 B2। ठीक है स्टूडेंट्स,
अब देखिए, ठीक है, नाउ हेयर R1 इज रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक, है ना, और हमें क्या चेक करना है इसका ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव हम शो करेंगे कि नॉन ट्रांजिटिव है, कैसे करेंगे, कोई एग्जांपल दे दीजिए। B1 B2, देखिए B1 B2 बिलोंग्स टू R1, B2 B3 बिलोंग्स टू R1, बट B1 B3 does not belongs to R1, therefore it is नॉन ट्रांजिटिव। ठीक है, ये चीज़ हमने प्रूव कर दी अगर ये नॉन ट्रांजिटिव नहीं है। ठीक है, तो हमने कौन कौन से पेयर ऐड करे, वी एडिड 5 पेयर्स इन R1। ठीक है स्टूडेंट्स, इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को करना था। बहुत लेंथी क्वेश्चन है ये, चलिए कोई ना, करना तो है ये। चलिए अब आगे करें। अब इसको, ये हमारा थर्ड का ए पार्ट हो गया। अच्छा, अभी इसका बी पार्ट भी है। ओके स्टूडेंट्स, करते हैं थर्ड का बी पार्ट। थर्ड का बी पार्ट क्या कह रहे हैं, इफ़ द ट्रैक ऑफ द फाइनल रेस फॉर द बाइकर B1 फॉलोज द कर्व, क्या कर्व कह रहा है वो, थर्ड का बी पार्ट क्या कह रहा है, x² इज इक्वल टू 4y। ठीक है, जहाँ पे x क्या लाई करता है 20√2 और y क्या दे रखा है हमें 200। ठीक है, हमें क्या शो करना है 1 1 एंड ऑन 2। कैसे करेंगे देखिए, x² इक्वल टू 4y है तो y इज इक्वल टू x² बाई 4 हो गया, यानी fx इज इक्वल टू y इक्वल टू x2 बाई 4। ठीक है, सबसे पहले हम चेक करेंगे 4 1 1 4 1 1। ठीक है, f ऑफ x1 क्या हो जाएगा x1 का स्क्वायर बाई 4 एंड f ऑफ x2 क्या हो जाएगा x2 का स्क्वायर बाई 4। यही होता है। 4 1 1 के लिए क्या करना होता है, f ऑफ x1 हमारा f ऑफ x2 के इक्वल होना चाहिए, दैट इज x1 का स्क्वायर बाई 4 इज इक्वल टू x2 का स्क्वायर बाई 4, दैट इज x1 का स्क्वायर इज इक्वल टू x2 का स्क्वायर, या फिर x1 इज इक्वल टू प्लस माइनस x2। ठीक है, बट गिवन क्या है, बट जो हमारा x है वो क्या है, इसमें लाई करता है, तो इट मीन्स x1 इज इक्वल टू x2। ठीक है, यानी x2 x1 के इक्वल हो गए क्योंकि x की कोई वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकती। एंड इफ x1 इज इक्वल टू x1 इक्वल टू x2, इट मीन्स fx इज 1 1, fx इज 1 1। ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बाद अब हम चेक करेंगे 4 on 2। 4 on 2, अब on 2 फंक्शन क्या कहता है देखिए, fx इज इक्वल टू वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई 4, या फिर एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y, तो x क्या हो जाएगा √4y, x इक्वल टू प्लस माइनस 2√y। ठीक है, बट देखिए हमें क्या गिवन है कि x क्या है, क्या होगा पॉजिटिव, तो x इज इक्वल टू 2√y, है ना, तो x क्या होगा 2√y। अब देखिए, आप y की कोई भी वैल्यू लीजिए, y 0 लीजिए, y 0 है तो x क्या है 0, और y 200 है तो x क्या है, देखिए एट x इक्वल टू y इक्वल टू 0। ठीक है, x क्या है 0, एट y इक्वल टू 200 x क्या है 2√200। ठीक है, दैट इज x क्या आ जाएगा 20√2, है ना। तो अब हमने क्या देखा कि चाहे y की हम 0 to 200 पे कोई भी वैल्यू ले लें तो x की वैल्यू 0 to 20√2 में लाई कर रही है, तो मतलब फॉर ऑल y there exist an x such that x lies in this। ठीक है ना, therefore fx is onto function। ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं hence we say
fx is 1 1 एंड ऑन टू। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को करना है।